उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी किंवदंती थी, हर किसी की जुबान पर रहती थी। छलावा भूत का। यह गांव चारों तरफ से जंगलों से घिरा था और इनमें से एक जंगल को लेकर गांव वालों के दिल में अजीब सा डर बैठा हुआ था। कहते थे कि इस जंगल में एक छलावा भूत का बसेरा है, जो लोगों को अपने भ्रम जाल में फंसाकर उन्हें भटकने पर मजबूर कर देता है। कोई भी इसे देख नहीं पाता था, लेकिन उसके प्रभाव से डरता था। छलावा भूत के बारे में हर उम्र के लोग कहानियाँ सुनाते थे, लेकिन किसी को सही मायनों में नहीं पता था कि यह क्या है या किसके बारे में है। गांव के लोग मेहनती थे और अपनी छोटी सी ज़िंदगी में खुश रहते थे। गांव का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था, लेकिन उस जंगल को लेकर हर किसी के मन में डर बना रहता था। हर शाम जब सूरज डूबने लगता तो जंगल के उस हिस्से से कुछ रहस्यमयी आवाज़ें आती, जैसे कोई पुकार रहा हो या रो रहा हो। लोग कहते थे कि वो छलावा भूत की आवाज़ है, जो नए शिकार को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। छोटे बच्चों को अक्सर उनके माता पिता उस जंगल के पास जाने से मना करते थे। उनकी दादी नानी उन्हें कहानियाँ सुनाती थी कि कैसे छलावा भूत ने गांव के किसी पुराने निवासी को जंगल में भटका दिया था और वो कभी वापस नहीं आया। यह डर लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी बसता गया था। गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम मनोज था। मनोज दिल का बहुत बहादुर और बेखौफ था। उससे किस्से कहानियों पर ज़्यादा विश्वास नहीं था और वो अक्सर इन कहानियों का मजाक उड़ाता। उसके दोस्तों ने भी उसे कई बार छलावा भूत के बारे में डराने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन मनोज ने ठान लिया कि वो इस छलावा भूत की सच्चाई जानने के लिए जंगल जाएगा। उसके परिवार वालों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मनोज का मन अब ठान चुका था। उसने एक रात तय किया कि अपनी कमर कस ली। मनोज ने सूरज ढलने के बाद जंगल की ओर कदम बढ़ाए। धीरे धीरे वो जंगल के उस हिस्से के करीब पहुंचा जहां छलावा भूत के बारे में किस्से सुनाए जाते थे। चारों ओर अंधेरा घिरने लगा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। उसे अचानक से एक रहस्यमयी हल्की सी हंसी सुनाई दी, जो उसके चारों ओर गूंजने लगी। पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो डर के आगे झुकने वाला नहीं था। जैसे ही वो जंगल के अंदर बढ़ता गया, उसे लगने लगा कि हर चीज़ उसके पीछे चल रही हो। पत्तों की सरसराहट, शाखाओं का हिलना और हवा की सिसकारी उसे चौकन्ना कर रही थी। तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। बूढ़ा आदमी सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसकी आंखें बेहद गहरी थीं। उसने मनोज से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ हो? मनोज ने जवाब दिया, मैं छलावा भूत की सच्चाई जानने आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इस जंगल में क्या है। बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। छलावा भूत का क्षेत्र बहुत खतरनाक है। जो भी यहाँ आया वो कभी वापस नहीं गया। अब भी समय है, लौट जाओ। मनोज ने बूढ़े आदमी की बात को अनसुना कर दिया और जंगल के अंदर गहराई में जाने लगा। बूढ़े आदमी की चेतावनी को नज़रअंदाज करना शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही मनोज और गहरे जंगल में पहुंचा, उसे चारों ओर धुंध सी दिखने लगी। हर तरफ उसे अजीब सी परछाइयाँ नज़र आ रही थी। उसे लगने लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, पर जब भी वो मुड़कर देखता, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। अचानक से वो ठोकर खाकर गिर गया और तभी उसके सामने एक छाया प्रकट हुई। यह छाया इतनी भयावह थी कि उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उस परछाई ने मनोज को घेर लिया और उसको चारों ओर घूमने लगी। उसे लगने लगा कि वो अपनी सारी हिम्मत खो रहा है। उसकी आंखों के सामने वो सारे लोग नज़र आने लगे जिनकी कहानियाँ उसने सुन रखी थी, जो छलावा भूत के चंगुल में फंसकर वापस नहीं लौटे थे। मनोज ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसे लगने लगा कि वो एक अजीब से भंवर में फंस गया है। उसके सामने कई रास्ते नज़र आ रहे थे, पर हर रास्ता उसे कहीं न कहीं अंधेरे में ले जा रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा से आया था और वापस जाने का रास्ता कहाँ है। छलावा भूत ने उसकी सारी चेतना को धोखे में डाल दिया था।
जंगल के पेड़ उसके आसपास घूमते नजर आ रहे थे। कुछ पल के लिए उसे लगा कि वो वापस गांव पहुंच गया है, लेकिन जैसे ही उसने गांव को पास से देखा, वो एक बार फिर जंगल के उसी हिस्से में खड़ा था। मनोज ने अपनी सारी ताकत जुटाई और एक पत्थर उठाकर उस परछाई पर फेंका, लेकिन वो पत्थर जैसे उस परछाई से होकर गुजर गया। तभी उसने एक मंत्र की आवाज़ सुनी। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने उसे चेतावनी दी थी। बूढ़े आदमी ने एक पवित्र धागा निकालकर मनोज को दिया और कहा, इसे पकड़ लो, यही तुम्हें इस जगह से बाहर निकालेगा। मनोज ने उस धागे को कसकर पकड़ लिया और एक बार फिर रास्ता खोजने की कोशिश की। जैसे ही उसने धागे को पकड़ा, उसे अपने चारों ओर एक नई रोशनी महसूस हुई। जंगल का रास्ता साफ नज़र आने लगा और वो धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकलने लगा। जैसे ही मनोज ने गांव की सीमा पार की, उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो छलावा भूत की परछाई जंगल के अंदर वापस जाती नजर आई। मनोज ने अब राहत की सांस ली और सोचा कि शायद अब उस भूत का प्रभाव कम हो गया है। गांव लौटकर उसने अपने परिवार और दोस्तों को अपनी इस यात्रा के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी कहानी पर यकीन नहीं किया। मनोज ने महसूस किया कि छलावा भूत से लड़ने के लिए केवल हिम्मत ही नहीं, बल्कि सही दिशा की भी ज़रूरत होती है। उसने गांव वालों को सलाह दी कि उस जंगल से दूर रहें और उस बूढ़े आदमी के बारे में सोचने लगा जिसने उसकी मदद की थी।